नंबर ऑफ नोड्स इन द सब ट्री विद द सेम लेबल। मतलब हमको ना एक ट्री दे रखी है जिसमें हमको हर एक नोड पे एक लेबल है। जैसे यहाँ पे एक लेबल है A B A D E C D, ठीक है। ये जो लेबल है हमको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे रखा है, देख रहे हो लेबल्स, यहाँ पे एक स्ट्रिंग। तो जो इंडेक्स है इसका, जैसे एक 0 इंडेक्स है A, तो वहाँ पे A है, 1 इंडेक्स पे B है, ठीक है। ये जो सेकंड इंडेक्स है उस पे A फिर से, ठीक, ऐसे दे रखा है। और हमको एक एजेस दे रखे हैं और नंबर ऑफ नोड्स दे रखे हैं इनपुट में। हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो हमको जैसे रूट नोड है, इसकी सब ट्री में कितनी बार A आ रहा है, यहाँ पे तो 0 बार आ रहा है, और यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है। तो जो हमारा आंसर होगा ना, अब इसकी सब ट्री में 1 बार आ रहा है, अब 0 की जो सब ट्री है उसमें कितनी बार है, इसमें 2 बार है, तो इसका कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसमें कितना होगा, 2 हो गया। अब जैसे 1 है, 1 का B है, इसकी सब ट्री में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 1 के इंडेक्स पे हम 1 कर देंगे, तो 1 के इंडेक्स में कितना आ गया, 1 आ गया। जो हमारा 2 इंडेक्स है उसमें A कितनी बार है, इसके नीचे सब ट्री में एक भी बार नहीं है, और इसके पास सिर्फ एक बार है, तो 2 का आंसर कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। 3 में E, इसकी तो सब ट्री नहीं है, तो इसी का काउंट दे देंगे, 3 का हो गया 1। आ रहा है समझ में। 4 का भी D है, 4 में भी नीचे नहीं है 1, 5 का भी 1, 6 का भी 1। तो ऐसे हमको सब ट्रीज का जो नोड जितने भी लेवल सेम है प्लस दैट करंट नोड, उसका जो काउंट है वो हमको एक आंसर वेक्टर में रिटर्न करना है, क्योंकि इसका वेक्टर इंट आंसर है ना, तो इसलिए हमको ऐसे करना है रिटर्न, ठीक है। अब हम इसको कर कैसे सकते हैं, हम इसको डीएफएस से भी कर सकते हैं, बीएफएस से भी कर सकते हैं, और हैश टेबल से भी कर सकते हैं। जो कल का सॉल्यूशन हमने करा था वो डीएफएस से करा था, उसी सेम नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करेंगे, उसी से करेंगे। सिंपल, हम पहले क्या करेंगे, अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना देंगे। ये मैंने अपना सेकंड टेस्ट केस लिया है क्योंकि थोड़ा आसान है समझने में, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट बनाऊंगा, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट जो बनेगी मेरी, वो बनेगी, अब यहाँ पे क्या कह रखा है मेरे को, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और इस ग्राफ में साइकिल्स भी नहीं है। ऑब्वियसली ये जो ग्राफ में अगर साइकिल्स नहीं होते तो क्या कहते हैं, उसको ट्री कहते हैं, है ना। तो जो 0th नोड है मेरा, वो किस किस से कनेक्टेड है, वो है 1 से कनेक्टेड, 3 से कनेक्टेड। 1 किस से कनेक्टेड है, 0 से भी, 2 से। अनडायरेक्टेड है ना, तो मैं 1 0 भी लूंगा, क्योंकि मैंने 0 1 ले रखा है ना। डायरेक्टेड में तुम डायरेक्शन देखते हो, ये अनडायरेक्टेड है, तो 1 0 और 2, ठीक है। 2 वाला किससे कनेक्ट है, सिर्फ 1 से कनेक्ट है, और 3 वाला किससे कनेक्ट है मेरा, सिर्फ और सिर्फ 0 से। अब मेरी डीएफएस की कॉल, पहले मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, अपना डीएफएस का कॉल भेज देता हूँ। हम एक वेक्टर इंट आंसर, मतलब एक आंसर वेक्टर बनाएंगे यहाँ पे, और उसको हम अपनी डीएफएस की कॉल में भेज देंगे, क्योंकि हमको आंसर के अंदर सारी वैल्यू स्टोर करनी है ना, और हम अंत में एक आंसर रिटर्न कर देंगे। अब इसमें हम आंसर कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, बी की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो फोटो हो गई, एक सेकेंड, इस फोटो को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है 0th नोड, 0 नोड, यहाँ पे हम 0th नोड ले रहे हैं, ठीक है। 0th नोड पे मेरी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल काउंट, मतलब जो हमारा बी है ना, इनिशियल काउंट तो 0 है ना, इसका इनिशियल काउंट 0 है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लूंगा जिसमें मैं अपना फ्रीक्वेंसी स्टोर करता रहूँगा। हमारे क्या कहते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, तो हैश टेबल का यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। अनऑर्डर्ड मैप नहीं ले रहा, सिंपल एक एरे लूंगा फ्रीक्वेंसी नाम का, उसमें जो बीथ इंडेक्स होगा, मतलब बी एक 26 इंटेजर्स का मैं वो बना लूंगा, और जो इंडेक्स होते जाएंगे उसमें मैं प्लस करते जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपलिसिटी के लिए बी लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। फ्रीक्वेंसी बी प्लस प्लस कर दूंगा, प्लस प्लस कर दूँ, प्लस प्लस कर दी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी एक्चुअल में कितनी हो गई है, मैं इसका काउंट भी लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि याद रहे ना, 1 हो गई, ठीक है। 0th नोड पे इनिशियल काउंट 0 है और 1 हो गई। अब मैं डीएफएस का कॉल मारूंगा, तो डीएफएस का 0 का अगला एज कौन सा है, 1 है, अगला एज कौन सा है, 1 है, तो मैं यहाँ से 1 पे आ जाऊंगा, यहाँ से 1 पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब 1 नोड, जो मेरा फर्स्ट नोड है, जो मेरा फर्स्ट नोड है, उसमें इनिशियल काउंट कितना है, इनिशियल काउंट हम किसका चेक कर रहे हैं, हम इसका चेक करेंगे जो उसके अंदर है, वो कोइंसिडेंटली यहाँ पे बी दे रखा है,
ठीक है। बी का काउंट अब मेरे पास है 1, इनिशियल काउंट कितना है 1 है, मैं फ्रीक्वेंसी प्लस कर देता हूँ फिर बी की, क्योंकि अब इसका काउंट इंक्रीज हो गया ना, यहाँ पे दूसरी बार हमने एनकाउंटर कर दिया इसकी सब ट्री में। तो जो फ्रीक्वेंसी बी प्लस प्लस करूंगा मैं, तो अब यहाँ पे इसका काउंट कितना हो गया, इसका काउंट हो गया 2, इसका काउंट कितना हो गया 2। अब मैं जब इस पे आया 0 से 1 पे आया, रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूँ ना, तो डीएफएस का अब इसका इटरेशन होगा, जब हम इसका इटरेशन करेंगे 1 का, तो ये तो 0 आ रहा है। अब मुझे एक कंडीशन है कि अगर मेरा जो पेरेंट नोड है, इस 1 का पेरेंट क्या है 0 है, 1 का पेरेंट 0 है, और जो मेरा अभी मैं जो 1 के एजेस देख रहा हूँ, चाइल्ड भी मेरा 0 है। अगर 1 पेरेंट और चाइल्ड सेम है तो वो लूप में मुझे कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर दो। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो 0 से मैं 1 में है, फिर 0 से रिकर्सिवली 1 पे है, फिर 1 से रिकर्सिवली 0 पे जाऊंगा तो ये तो इन्फिनिटी लूप हो जाएगा ना। तो ये कल वाले क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन हमने करी थी हैंडल, इस वाले में भी हम कर रहे हैं। डीएफएस में ये चीज़ आती है, अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है तो हम सेम एजेस हमको मिलते हैं और हम उस पर दोबारा आइटरेट रिकर्सिवली नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको हर केस में लगानी होगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद 0 से 1 का हो गया, फिर 1 से 0 का तो हम कंटिन्यू कर देंगे, फिर सेकंड आइट्रेशन में जाएंगे। सेकंड आइट्रेशन है 1 से 2 तक की, 1 से 2 तक की सेकंड आइट्रेशन है 1 से 2 तक की, ठीक है। जब मैं 1 से 2 में आऊँगा तो मैं सेकंड नोड पे आ गया, अपने सेकंड नोड। अब मेरा जो इनिशियल काउंट है वो मेरा 2 है, इनिशियल काउंट कितना है 2 है, इनिशियल काउंट जो है मेरा वो 2 हो गया। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दूँ, फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दूँ, अब मेरा काउंट कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद मेरा 3 हो गया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ, रिकर्सिवली डीएफएस, रिकर्सिवली डीएफएस, और चेक इम्पॉर्टेंट कंडीशन, यहाँ पे भी चेक, हर बार हम करेंगे ना चेक इम्पॉर्टेंट कंडीशन, जब हम आइटरेट करने से पहले हम देख लेंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इसको एक्स कर देता हूँ और एक और बना देते हैं यहाँ पे, सॉरी ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कंडीशन, अगर पेरेंट और चाइल्ड नोड सेम है तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अब जब मैं सेकेंड नोड पे आ गया तो मैंने इनिशियल काउंट कर दिया और ये कर दिया। अब 2 और 1 तो वो हो गए, फिर यहाँ पे मैं चेक कर दूंगा इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब मैं 2 के एजेस के लिए आइटरेट करता हूँ ना डीएफएस में रिकर्सिवली, तो 2 और 1 तो सेम हो गए। अब मेरा टाइम आ गया है रिटर्न करने का, अब मेरा टाइम आ गया है वापस जाने का। वापस जब मैं जाऊंगा तो मैं अपना चाहता हूँ ना, मैं आंसर सेट कर लूँ। अब मैं चाहता हूँ ना, तो जो मेरा आंसर वेक्टर है मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर लूँ, एक यहाँ पे आंसर वेक्टर बना लेते हैं, आंसर वेक्टर, ठीक है। इंडेक्स ले लेता हूँ, कितने हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब मैं यहाँ पे आना अपना आंसर सेट करते जाऊँगा। अब जब मैं रिकर्सिवली वापस जाऊँगा तो कहाँ गया वो, अब मैं रिकर्सिवली वापस जाऊंगा ना इस पे, क्योंकि ये कॉल तो मेरी खत्म हो गई ना, इसके मेरे सारे एजेस हो गए ट्रैवर्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मुझे अपने आंसर वेक्टर को भी स्टोर करना है ना। तो अब मैं देख रहा हूँ कि आंसर जो मेरा नोड है, जिस इंडेक्स पे मैं हूँ, करंट इंडेक्स, अभी मैं कौन से इंडेक्स पे हूँ, सेकेंड नोड पे हूँ। तो जो मेरा आंसर 2 है ना, जो भी फ्रीक्वेंसी काउंट है, देखो इसकी सब ट्री नीचे तो कुछ नहीं है, बस इसका करंट नोड का काउंट है। तो मैं देख रहा हूँ जब मैं 3 - 2 कर रहा हूँ तो मेरा आ जा रहा है। तो मतलब जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी है उस लेवल की, जो भी मेरा करंट नोड किया, अगर मैं उसको उसके इनिशियल काउंट से माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर आ जा रहा है। तो अब मैं आंसर 2 को देख रहा हूँ, तो 3 है फ्रीक्वेंसी और इसका इनिशियल काउंट है 2। तो यहाँ पे ना सेकंड नोड है ना वो, तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 1, इसका काउंट हो गया 1, ठीक है। अब मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न। अब जो मेरी प्रीवियस कॉल थी, सेकंड नोड कैसे आया था, इस वाले नोड से आया था, लेकिन ध्यान से देखो ये इसका जो लेवल है बी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है अब 3, इसकी क्या हो गई है फ्रीक्वेंसी 3। तो जब मैं इस लेवल के लिए, लेवल हमारा जो नोड कौन सा है 1 है, इसकी जो अभी की फ्रीक्वेंसी है
माइनस इनिशियल काउंट। ध्यान से देखो, इनिशियल काउंट हम हमेशा वही वाले उसका लेंगे, यहाँ पे इनिशियल काउंट यही रहेगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरा, हम लोग स्टोर कर रहे हैं एक एरे में स्टोर कर रहे हैं ना, तो उसका काउंट हमने चेंज कर दिया है, उसका काउंट हमने चेंज कर दिया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2। क्या हो जाएगा, सॉरी 3 - 1, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल काउंट 1 है ना, तो यहाँ हो जाएगा ये 3 - 1। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 3 - 2। ध्यान से सोचो, यहाँ पे 3 कैसे हुआ, ये मत कहना कि यहाँ पे 2 था, नहीं, अभी 3 हो गया है, टोटल काउंट 3 हो गया था ना उसका। अब यहाँ पे अगर हम वैसे देखें, 1 के अंदर सब ट्रिक है बी और इसका करंट नोड, तो ये 2 हो गया, तो हम जो 1 पे हैं हम 2 देखेंगे। हमने कैसे करा, हम एक एरे में ले रहे थे ये चीज़ और उसको हम सेव करते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हम सेव करते जा रहे हैं, इनिशियल काउंट को हम सेव नहीं कर रहे हैं, वो हर एक कॉल का यूनिक ही रहेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ से मैं रिटर्न कर जाऊँगा, यहाँ से मैं क्या कर जाऊँगा, रिटर्न कर जाऊँगा, रिटर्न। ठीक है। अब मैं वापस आऊँगा इस पे। अब यहाँ पे जब मैं 0 के लिए कैलकुलेट करूँगा, अभी हम 0 के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 0 का एक कॉल और रह गया है। 0 का हमारा इटरेशन खत्म नहीं हुआ है, 1 का इटरेशन खत्म हो गया था, 2 का खत्म हो गया था, 0 का एक 3 का इटरेशन रह गया। तो अब मैं जाऊँगा थर्ड नोड पे। कहाँ जाऊँगा, थर्ड नोड पे। थर्ड नोड पे जाऊँगा, इनिशियल काउंट कितना है, इनिशियल काउंट है 3। इनिशियल काउंट कितना है, 3 है, क्योंकि अभी मेरा फ्रीक्वेंसी कितना चल रहा था, मैक्सिमम 3 पे पहुंच गया था, तो इनिशियल काउंट हो गया 3। अब मैं फ्रीक्वेंसी कर दूंगा प्लस प्लस, फ्रीक्वेंसी लेवल मेरा बी है, प्लस 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 करूंगा तो ये कितना होगा, फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगा। अब मैं चेक करूंगा इंपॉर्टेंट कंडीशन। इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि थर्ड का जो है ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो अब मैं रिकर्सिवली कहीं भी कॉल नहीं कर सकता, मुझे सीधा इसका आंसर सेट करना है। सीधा क्या करना है, आंसर सेट करना है। आंसर जो मेरा है थर्ड नोड का, फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अभी तक हमारे एरे में कितनी स्टोर हो गई, 4 स्टोर हो गई होगी, और इसका जो इनिशियल काउंट है वो कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। तो थर्ड इंडेक्स पे मैं आ जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 1। ठीक है। अब मैं वापस कर जाऊंगा रिटर्न, यहाँ से वापस कर जाऊंगा रिटर्न, वापस आ गए हमारे, इसके सारे आइट्रेशंस कंप्लीट हो गए, फर्स्ट नोड पे भी चले गए, थर्ड नोड पे भी चले गए। अब इसका आंसर सेट करने की बारी आ गई। आंसर ऑफ 0, आंसर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, जो मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना गया है, 4 गया अभी तक, तो 4 माइनस इनिशियल कितना है, 0 0, तो 4 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अब मैं अपना आंसर चेक करूं, देखो 0 यहाँ पे करंट नोड पे भी, और इसकी सब ट्रीज, इस वाली सब ट्री में 2 है, इसमें 1 है, 1 2 3 4। थर्ड नोड में सिर्फ 1, फर्स्ट नोड में 1 2 2 आ रहा है, यहाँ पे इसको 2 लिख दें, सॉरी, इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे आंसर इसमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इक्वल्स टू 1। आ गया होगा समझ में, होप सो। ड्राई रन भी कर लिया, एक बार आंसर चेक कर लें इसका कितना आ रहा है, देख लो 4 2 1 1 आ रहा है, हमने कितना निकाला है, 4 2 1 1 निकाला है। ध्यान से देखो हमने क्या करा है, कुछ नहीं करा, रिकर्सिवली कॉल, पहले हमने एक इनिशियल काउंट ले लिया कि क्या उस लेवल में पहले से कुछ चेंजेस हमने कर दिए हैं, मतलब उसका कुछ काउंट है पहले से, नहीं है तो प्लस प्लस कर दो। इंपॉर्टेंट कंडीशन चेक करो कि क्या कहीं पेरेंट चाइल्ड के बराबर तो नहीं है, रिकर्सिवली डीएफएस कर दो। और जब हम डीएफएस करते जाएंगे आखिरी नोड पे आएंगे, एक मिनट मैंने ये रिकर्सिव ट्री रह गई मेरी, फिर हम यहाँ पे आए थे 0th नोड पे, अरे ये वाला नहीं, इंसर्ट ये, फिर हम 0th नोड पे आए थे, फिर हम 0th नोड से गए थे वापस यहाँ पे 3 वाले पे, फिर हम वापस आ गए थे फर्स्ट वाले पे। ठीक है। हमने फिर इनिशियल काउंट बनाया हर किसी का, और हर बार हम फ्रीक्वेंसी अरे में अपनी फ्रीक्वेंसी प्लस करते गए, और फिर जब हम रिकर्सिवली वापस आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेंट नोड है, उसको इनिशियल काउंट से माइनस कर देते हैं, और फिर बस रिटर्न कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। और हम साथ के साथ अपना ये जो आंसर है ना, ये मैंने वो ले रखा है, रेफरेंस इंडेक्स लूंगा मैं, एक वेक्टर इंट आंसर जैसे हमने यहाँ पे बनाया, अब जो मैं डीएफएस की कॉल करूंगा ना, उसमें मैं रेफरेंस के लिए ले लूंगा, तो हाथ के हाथ उसमें सेव भी होता जाएगा। ठीक है। अब हम इसको कोड करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या करा था, सबसे पहले मेरा स्टेप क्या था, एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है और अपने सारे वेक्टर्स को इनिशियलाइज करना है। तो मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक मैं फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी में मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ,
एक 26 का साइज होगा और उस सबकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 26 लेटर होते हैं ना हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो हर एक इंडेक्स जैसे 0 ए के लिए हो गया, 1 बी के लिए हो गया, 2 किसके लिए हो गया, 2 आपका हो गया सी के लिए, ठीक है। ऐसे ही सारे लेटर्स के लिए मैं एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना रहा हूँ, एक हैश टेबल जैसा हो गया, ठीक है। एक मैं लूँगा अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एक लूँगा मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब मैंने 2D वेक्टर लिया तो मुझे रोज़ बतानी पड़ेंगी ना कितनी होती हैं। रोज़ अब यहाँ पे हो जाएंगी n। क्यों क्यों n की हो जाएंगी यार, देखो ना नोड्स कितने हैं, 0 1 2 3, इतने n नंबर ऑफ नोड्स हैं, n नंबर दे रखे हैं ना नोड्स के, तो 0 1 2 3 रोज हो गई, हर रोज में मुझे उसके एजेस को मैं पुश बैक कर दूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे n ले लिया है। हमको हमेशा 2D मैट्रिक्स जब भी हम बनाते हैं तो नंबर ऑफ रोज बताने पड़ते हैं ना, इसलिए मैंने वहाँ पे n साइज बताया। ये मैंने क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि कुछ लोग होंगे ना कहेंगे कि यार वेक्टर तो डायनेमिकली साइज्ड होता है, तुम वो साइज क्यों दे रहे हो उधर, इसलिए 2D में हमेशा बताना पड़ता है, चाहे वो एरे हो या वेक्टर। अब यहाँ पे मुझे इंडेक्स आई लेस देन एजेस डॉट साइज, ये तब तक चलाओ जब तक हमारा जो ये वेक्टर है ना इसमें दे रखे ना हमको सारे एजेस, वरना हमें पता कैसे चलेगा, तो मैं आई प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। एडीजे जो है मेरा यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स आई, जो मेरा करंट है जिस वेरिएबल पे मैं हूँ उसका जो 0 था उसको पुश बैक कर दो, उस पर क्या पुश बैक कर दो, आई ऑफ 1, एजेस आई ऑफ 1, सॉरी यहाँ पे एजेस नहीं लिया, यहाँ पे भी एजेस लेना पड़ेगा, एजेस, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है, जो मेरा एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उस पे जो ये इंडेक्स है 0 है, 0 का क्या है J1 तक है, 0 से 1, तो जो 0 पे है मतलब 0 0 मतलब ये पहला वाला जो है इसका पहले का पहले नोड पे 1 इंसर्ट कर दो, ऐसे ही करा है हमने 0 से 1। और फिर एक लाइन और लिखूंगा क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो एजेस आई 1 डॉट पुश बैक एजेस आई ऑफ 0, ठीक है। 0 1 के लिए 0 भी करना है ना, 0 के लिए 1 करा, तो इसलिए मैंने ये 2 लिखी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे DFS कॉल मार दूंगा। DFS हमको क्या बताएगा, फाइंड द टोटल काउंट, ठीक है। DFS ऐसा एक फंक्शन बना दूंगा जिसमें मैं अपने एजेस का साइज भेज रहा हूँ। वैसे हमको यहाँ पे नोड्स नहीं, एजेस का साइज नहीं, मतलब ये नोड्स का साइज है, नोड्स का साइज भेजने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो हम इसको रहने देते हैं, n को रहने देते हैं, हमें अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स भेजना है, हमें अपने लेबल्स भेजने हैं क्योंकि हमको चेक करना पड़ेगा ना, और हमको एक अपना करंट भेजना है। करंट नोड क्या है 0, और एक है पेरेंट नोड। पेरेंट नोड क्या होगा -1, 0 का कोई पेरेंट है नहीं है ना, -1 हमको चेक करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे चेक करा पेरेंट और चाइल्ड, ये मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि कहीं मैं इन्फिनिटी लूप में नहीं फंस रहा, इसलिए मैंने एक पेरेंट नोड भी लिया है यहाँ पे। एक मुझे अपना फ्रीक्वेंसी भेजना पड़ेगा जिसमें अपनी फ्रीक्वेंसी स्टोर करूँगा, और एक मैं भेजूंगा अपना आंसर, आ रही है समझ में। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा void, और ये ले लूँगा फाइंड द टोटल काउंट, एक मेरा एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा, ऐसी कॉपी पेस्ट मार देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मेरा लेबल्स है, स्ट्रिंग लेबल्स, एक मेरा है क्या कहते हैं इंट करंट नोड, एक है मेरा इंट पेरेंट नोड। नोट हटा देता हूँ, बहुत लंबा नाम हो रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने, करंट और पेरेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी लेना है, फ्रीक्वेंसी ये है, एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर है हमारे पास जिसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, और एक हमारा वेक्टर इंट आंसर, एक है हमारा वेक्टर इंट आंसर। अब मैं चाहता हूँ कि ये रीसेट ना हो वैल्यूज़, राइट, हर बार जब भी मैं आइट्रेशन करूँगा रिकर्सिवली ये स्टोर रहनी चाहिए, तो हम जो भी चेंजेस होंगे ना वो रेफरेंसली इसी सेम एड्रेस पे होंगे, उसकी कॉपी बना के नहीं होगा, ठीक है। मैंने सब में एम्परसेंड ले लिया, राइट, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ Ctrl X, ठीक है, पर मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा सही से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले क्या करता था, हर बार इनिशियल काउंट चेक करता था, तो मैं एक इंट इनिशियल लूँगा, इनिशियल के अंदर मैं अपना इनिशियल रख लूँगा। यहाँ पे जो मेरा फ्रीक्वेंसी है, जो मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ वो मेरा लेबल्स
जो भी मेरा लेबल्स है, अब एक बात बताओ, ये जो लेबल्स है ना, लेबल्स के अंदर जो मेरा करंट नोड है जिस पे मैं खड़ा हूँ, उसका काउंट मुझे स्टोर करना है, ठीक है। तो ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी के अंदर होगा वो मेरा इनिशियल होगा। जैसे मेरी जो इनिशियल काउंट है यहाँ 0 है, फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस हो गई 1, तो इनिशियल मेरा क्या बन गया अगली बार में, फर्स्ट नोट पे क्या बना था, इनिशियल 1 बन गया था, जो मेरा पिछला फ्रीक्वेंसी था। तो मतलब फ्रीक्वेंसी अगर पहले से 0 है तो इनिशियल 0 हो जाएगा, जो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा मतलब लास्ट वाला वही मेरा इनिशियल है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो मैंने फ्रीक्वेंसी बनाया है वो मैंने ऐसे बनाया है 26, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से इंडेक्स पे स्टोर करना है। तो ना मैं यहाँ पे कर दूंगा -a, मैं क्या कर दूंगा -a, क्योंकि जैसे अगर b आएगा, b -a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b -a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a -a 0 हो जाएगा। करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी रैंडम फाइल बनाता हूँ xyz.cpp #include live stream using namespace std int main, ठीक है। इंट x इज इक्वल टू, अगर मैं a -a कर रहा हूँ तो क्या मुझे 0 मिल रहा है, क्या मुझे 0 मिलता है यहाँ पे, क्या मुझे वो इंडेक्स उस पर स्टोर हो जा रहा है, अरे 0 आ गया मेरा। b करूँगा तो कितना आएगा, इंडेक्स मिल रहा है मेरे को, 1 मिल गया। तो यहाँ पे जो मेरा फ्रीक्वेंसी, ये जो लेबल्स करंट है, अगर मैं 0 नोड पे हूँ तो ये b हो जाएगा, b -a, तो मतलब यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ b मिल रही है इस लाइन से। आ रहा है समझ में, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना था, जो जिस भी मैं नोड पे हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लेबल्स करंट नोड -a++। अब मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, जो मैंने ड्राई रन में करा था वही कर रहा हूँ। अब मैं एक लूप चलाऊंगा, फॉर ऑटो एज इज टू adj करंट नोड, जो मेरा करंट नोड है, जो जैसे मैं 1 पे हूँ तो उसके लिए आइटरेट करूंगा ना, 0 पे हूँ तो 1 के लिए आइटरेट करूंगा, एजेस चेक करूंगा उसके। अब मुझे क्या चेक करना है, इंपॉर्टेंट कंडीशन। जब मैं आइटरेट कर लूंगा फिर मैं क्या चेक करूंगा, इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब मेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर जो मेरा एज है, जिस एज पे मैं हूँ, क्या वो मेरे पेरेंट के बराबर है, अगर हाँ तो कंटिन्यू कर दो। यही कर रहा था मैं इंपॉर्टेंट कंडीशन में, अगर 0 का 1 है फिर मैं 1 पे चला गया, 1 से फिर वही मेरा पेरेंट आ गया, तो मुझे कंटिन्यू करना है, उस पर कुछ नहीं करना। इंपॉर्टेंट कंडीशन चेक करने के बाद क्या करना है, रिकर्सिवली डीएफएस पे करना है, डीएफएस। अब मैं कॉल करूंगा एडीजे लेबल्स। अब जो मेरा करंट नोड है, करंट क्या है मेरा, एज है, एज पे हूँ ना मैं, जैसे 0 का एज क्या है, 1 है, फिर 1 मेरा करंट बन जाएगा, 1 मेरा करंट बन जाएगा, और मेरा पेरेंट क्या बन जाएगा, पूरा जो उसका पुराना करंट है। अब मेरा करंट पेरेंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं 0 हूँ, 0 पेरेंट है मेरा 1 का, ठीक है। फिर 1 से मैं 2 पे जाऊँगा ना, तो जो मेरा 1 है मेरा करंट नोड है अभी, वो तो 2 का पेरेंट है ना, लेकिन तो इसलिए मैंने यहाँ पे करंट नोड लिख दिया, वो मेरा नेक्स्ट पेरेंट हो गया। देख रहे हो ना, ये कॉल्स कर रहा हूँ मैं, एज मेरा अब नया करंट हो गया, जिस नोड पे मैं हूँ वो मेरा एज है, और जो एज का पुराना वाला जो ये करंट था वो अब उसका पेरेंट बन चुका है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ये ऐसी चीज़ें समझानी नहीं चाहिए, ये जो मैं समझा रहा हूँ ये बेसिक डीएफएस है, ठीक है, बेसिक डीएफएस है। अब जो आंसर है, करंट है इज इक्वल टू, आंसर करंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लेबल्स करंट -a, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, जो हमारा आंसर स्टोर कर रहे थे वो मेरा जो फ्रीक्वेंसी है और जो माइनस इनिशियल कर दे रहे थे, राइट। तो मैं हर हर कॉल के एंड पे जब मैं डीएफएस रिकर्सिवली कॉल करते जाऊंगा, फिर आखिरी में क्या करूंगा, मैं जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी होगी ना उसको मैं अपने इनिशियल से माइनस कर दूंगा। हमारा कोड हो गया है, जो जो मैंने यहाँ लिखा है वही मैंने करा है। इनिशियल काउंट लिया, इनिशियल काउंट स्टोर करा, फिर उसके बाद मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दी, फिर मैंने इंपॉर्टेंट कंडीशन चेक करी जब मैं आइटरेट कर रहा हूँ, फिर मैंने डीएफएस कॉल कर दिया। फिर उसके बाद एंड में मैं जब भी रिकर्सिव मेरी कॉल्स हो रही हैं उसके बाद मैं एंड में क्या कर रहा हूँ, अपना आंसर को सेटल कर दे रहा हूँ। आंसर कैसे सेटल कर रहा हूँ, जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी हो रही है उसका जो मेरा जिस पे भी जो भी मेरा लेवल है उसकी फ्रीक्वेंसी को और उसके इनिशियल से मैं माइनस कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। रन कर लेते हैं। कुछ गलत आ गया, डीएफएस एडीजे लेबल्स, जो मेरा एज है
ओके सॉरी, डीएफएस, इसको डीएफएस ही लिख लेते हैं, ठीक है, इसको डीएफएस ही लिख लेता हूँ। अब करें, फंक्शन का नाम डिफरेंट हो गया था, मैंने वहाँ फाइंड टोटल काउंट कर दिया था ना, इसलिए हो गया वैसा। नल पॉइंटर अप्लाइंग नॉन जीरो ऑफसेट, देखते हैं क्या दिक्कत है। अब वेक्टर इन आंसर, अरे आंसर का साइज नहीं दे रखा है हमने, n,0, आंसर जो है हमारा वो भी तो n,0 होगा, इसलिए आ रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली हम वहाँ पे अपना आंसर का ऐसे चेक कर रहे हैं ना, पुश बैक नहीं कर रहे थे, इसलिए ये हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है। हमको इनिशियलाइज नहीं करा हमने कि इसका n साइज होगा जितने n नंबर ऑफ नोड्स है ना, इसलिए मैंने गलत आ रहा है, ठीक है। तो मतलब वो वैसे भी चल जाता, बट ये एक तरीका होता है 2D वेक्टर को इनिशियलाइज करने का, जो मैंने पहले लिखा है वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली हमारा सॉल्यूशन हो गया है, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ये हमने कर दिया है, ठीक है, 99% बीट कर रहा है, और ये हमने कर दिया है इजीली सॉल्व, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, होप सो आपको समझ में आया हो। एक बार वीडियो को दोबारा देखना, समझ नहीं आया तो।